पिछले एपिसोड में हमने देखा मारूहान अपनी जॉब को छोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता होता वो किसी भी नाचर के हाथों मारा जाए। लेकिन एपिसोड के लास्ट में उसको उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो उन्हीं नाचर के इलाके में चली गई है। और फिर क्या था, मारूहान एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी मॉम को बचाने के लिए निकल जाता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको यही कहूंगा, मेरे चैनल पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और हमने इसको तीसरे एपिसोड में भी देखा था। इसके पास जो पावर थी वो थी सेंटीपीड नाचल पावर। इनकी पूरी की पूरी टीम उस नाचल से हार चुकी होती है और ये लड़का बोल रहा होता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इस लेवल 5 के नाचल ने हमारी पूरी की पूरी इनमैंग माउंटेन टीम को हरा दिया है। इन सभी के पास यार कोई ना कोई पावर थी, उसके बावजूद भी जे इस नाचल से हार चुके होते हैं। लेकिन तभी इनकी कैप्टन यानी कि इनमैंग माउंटेन टीम की कैप्टन जहां पर आ जाती है, जो कि एक आंटी होती है, और वो इस लड़के को कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई आने में। और इस आंटी के पास जो पावर होती है वो होती है क्लोन नाचल पावर। हम देखते हैं जी अपने बहुत सारे क्लोन बना लेती है और उसके बाद वो लड़के को जो कहती है, हे नए लड़के जा कॉल कर श्योल ऑफिस में, हमें बैकअप की जरूरत है। जैस कप्तान कह के वो लड़का कॉल करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं वो एक लैंडलाइन पर आता है कॉल करने के लिए और वहां पर आकर कॉल करने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जेलो डस्ट की वजह से जे हमारे सेल फोन काम नहीं करेंगे, इसी वजह से मुझे जे पुराने लैंडलाइन से कॉल करनी होगी। फिर क्या था, जे लड़का सब कुछ बता देता है और फिर हम देखते हैं श्योल ऑफिस को जहां पर जोंगजू खड़ी होती है और अपनी टीम को बोल रही होती है, हमें इनमैंग माउंटेन टीम से इमरजेंसी रिक्वेस्ट आई है, अगर ना चले इस ग्रीन एरिया से इस जेलो एरिया में चला गया तो आम लोगों को भी खतरा हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए सभी के सभी वहां पर डिप्लॉय हो जाओ और उस नाचल का सफाया कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे मारूहान को जो किसी से लिफ्ट लेके अपनी मॉम को बचाने के लिए आ चुका होता है। मारूहान उधर लोगों की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, वो पक्का माउंटेन के ऊपर ही अभी भी होंगी। इसी वजह से वो माउंटेन के ऊपर जाने के लिए एक लड़का जो वहां पर सिविल सर्विस की टीम का होता है उससे पूछता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऊपर जाना होगा, मेरी मॉम ऊपर है। जे लड़का जवाब देते हुए कहता है, मुझे माफ करना लेकिन तुम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर एक बहुत ही खतरनाक जानवर घूम रहा है। मारूहान वहां से भाग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जे पक्का उस नाचल की बात कर रहा होगा। सिंपल सी बात है यार, ऊपर उसकी मॉम है, उसको तो जाना ही पड़ेगा। इसी वजह से मारूहान दूसरी तरफ से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मॉम आप सेफ रहिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हम देखते हैं मारूहान की मॉम को जो उसके साथ एक लेडी होती है उसका पैर देख रही होती है और यार जहां पर बहुत सारी जेलो डस्ट होती है जाने की वो नाचल भी आसपास ही होगा। जे आंटी बोल रही होती है, मेरा पैर उस पत्थर से लगा और मैं नीचे गिर गई क्योंकि जहां पर बहुत सारी जे जेलो डस्ट है इसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। मारूहान की मॉम कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नीचे लेकर ही जाऊंगी। और जो वो लेडी होती है वो बहुत ज्यादा जे सुन के पता नहीं क्यों खुश हो जाती है। लेकिन तभी जो मारूहान की मॉम होती है उसको कुछ दिखाई देता है ऊपर पहाड़ में जेलो डस्ट में और वो कह रही होती है, हाँ ये क्या चीज है। उस जेलो डस्ट में से एक हाथ बाहर आता है। पहले तो हमें लगता है वो नाचल होगा लेकिन ये होता है हमारा मारूहान। मारूहान की मॉम मारूहान को कहती है, तुम जहां पर आज क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया भी चेक करा, तुम आज काम पर क्यों नहीं गए हो। मारूहान कहता है, मॉम जी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। और हम देखते हैं जो वो दूसरी लेडी होती है वो मारूहान की मॉम को कहती है, तुम्हारा यही लड़का है जिसके बारे में तुम बड़ी बड़ी डींगे मारती रहती हो। उसके बाद उसकी मॉम कहती है, हाँ यही मेरा लड़का है, जी एक सरकारी जॉब में सिविल सर्वेंट है, मैं इसके लिए लड़की भी ढूंढ रही हूँ इसकी शादी के लिए। और यार जो हमारा मारूहान होता है वो ऊपर से चिल्ला रहा होता है कि मॉम ये ज्यादा जरूरी नहीं है अभी के लिए, अभी हमें जहाँ से निकलने का सोचना चाहिए। लेकिन तभी जिसका डर था वो ही होता है। मारूहान के ऊपर बहुत सारे पत्ते गिरते हैं और मारूहान ऊपर देखता है और ऊपर वही नाचल बैठा हुआ होता है।
मारूहान जब नाचल को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है तो उसको पैनिक अटैक आ जाता है और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्यों होता है? जब भी मैं नाचल को देखता हूँ तो मुझे पैनिक अटैक क्यों आ जाता है? मैं सच में एक यूज़लेस हूँ, मैं अपनी मॉम को कैसे बचाऊँ? मारूहान अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा होता है, इसी वजह से वो पहाड़ी से गिरने लगता है और जो वो लेडी होती है वो कह रही होती है मारूहान को देख के, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसे नीचे क्यों गिर रहा है, पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मारूहान को गिरते हुए देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उस नाचल का ध्यान मारूहान की मॉम की तरफ चला जाता है और वो सीधा अटैक करने के लिए उसकी मॉम की तरफ आगे बढ़ता है। ये देख के मारूहान भी चिल्ला रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तभी वो पहाड़ी से उसका फेस टकराता है। वो नाचल मारूहान की मॉम के पास बहुत ज्यादा पहुंच ही गया होता है। ये देख के मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। पहाड़ी से फेस टकराने की वजह से मारूहान की नाक से खून निकल रहा होता है और वो अभी भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी कुछ शूट होता है जिसकी वजह से वो नाचल सीधा नीचे जाकर गिरता है और हम देखते हैं उसकी पीठ में बहुत सारे नुकीले नुकीले पत्थर लगे होते हैं। ये देख के मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये नुकीले नुकीले पत्थर आए कहाँ से, और जो उसकी मॉम होती है वो मारूहान को कहती है, मारू जे पता नहीं अजीब सा जानवर कहाँ से आ गया है, लेकिन एक सेकंड, तुम्हारे सिर के ऊपर ये क्या चल रहा है? हम देखते हैं मारूहान के सिर के ऊपर नुकीले नुकीले पत्थर चल रहे होते हैं, जिन्हें देख के मारूहान बहुत ज्यादा डर जाता है और उन्हें हटाने लगता है और कह रहा होता है, जी क्या चल रहा है, जी मेरे सिर के ऊपर क्यों फ्लोट कर रहे हैं? लेकिन तभी मारूहान को याद आता है कि उसकी भी एक ऐसे ही नाचल के साथ फाइट हुई थी जिसके सिर के ऊपर ऐसे ही नुकीले नुकीले पत्थर चलते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं मारूहान की पीठ से एक नुकीला पत्थर बाहर आता है और मारूहान अपने हाथ से एक पत्थर को कंट्रोल कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन ये पावर मेरे पास कैसे आई? इसका मतलब जब मैंने उस नाचल को काटा था तब मैंने उसकी ये पावर को अब्सॉर्ब भी कर लिया था, इसका मतलब मैं नाचल को खाकर भी उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ इसका मतलब मैं इस नाचल को मार सकता हूँ। लेकिन एक सेकंड, जी अभी भी बेहोश है, इसका मतलब जी ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। लेकिन फिर इन मैंग माउंटेन टीम के लोग इसको क्यों नहीं हरा पाए? सीन जाता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं इन मैंग माउंटेन टीम का एक लड़का पड़ा होता है और उसके सामने दो अंकल आकर खड़े हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, मेरा नाम नीरू है और मेरा नाम नाबुल है, हम श्योल ऑफिस से आए हैं। नाबुल इस लड़के से पूछता है उस नाचल ने तुम्हें कैसे हराया? उसके बाद ये लड़का कहता है, बी केयरफुल, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसने पूरी की पूरी हमारी टीम को हरा दिया है। उसके बाद नीरू कहता है, क्या तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को? लेकिन तुम्हारी जो कैप्टन थी उसका लेवल तो 7 था ना? उसके बाद नाबुल कहता है, कितनी शर्म की बात है, तुम सभी के सभी लोग एक लेवल 5 के नाचल से हार गए। और वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, उसके पास मिरर की ताकत है। तो सीन जाता है उसी नाचल पर जो मारूहान के सामने पड़ा होता है। उसके सिर में जो मिरर लगा होता है वो अचानक से बहुत ज्यादा चमकता है और जी देख के मारूहान कहता है, ये किस तरह की फ्लैश थी? और वो नाचल उठने लगता है और हम देखते हैं उसकी पीठ में से वही नुकीले नुकीले पत्थर निकलने लगते हैं और जी देख के मारूहान कहता है, इसका मतलब जे मिरर नाचल है, जे किसी की भी पावर को कॉपी कर सकता है। लेकिन तभी वो नाचल अपने नुकीले नुकीले पत्थरों को मारूहान की तरफ शूट कर देता है और वो सीधा मारूहान के हाथ पैर फेस पर जाने की पूरी बॉडी में आकर लग जाती हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले यार मैं आपको यही कहूंगा, मेरे चैनल पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।